हिंदी सिनेमा की एक ऐसी खूबसूरत हुस्न की मलिका जिसके लटके झटकों ने लोगों के साथ साथ कई सुपरस्टार्स को अपना दीवाना बना दिया। इस अभिनेत्री को अदाकारी विरासत में मिली, लेकिन ये अपनी मेहनत और लगन से बन गई फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद। साला 3 बजे बोलता है चमेली गाना गा। सिल्वर स्क्रीन पर बेहद आकर्षित और खूबसूरत दिखने वाली ये अभिनेत्री क्यों बॉलीवुड में नख चढ़ी और चुगलखोर के नाम से प्रसिद्ध हो गई? आखिर क्यों इस अभिनेत्री ने अपने से 15 साल बड़े और बूढ़े अभिनेता से शादी रचाई? क्यों शादी से पहले ये अभिनेत्री लिव इन में रहकर बनाती रही लगातार 4 सालों तक एक बूढ़े मर्द के साथ शारीरिक संबंध? इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसको इनकी डेब्यू फिल्म से ही बाहर कर दिया गया? क्यों ये अभिनेत्री फिल्मों से ज्यादा हमेशा अपने अफेयर्स और विवादों के लिए फेमस रही? अपने हिंदी सिनेमा के सफर में ये एक्ट्रेस लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद क्यों बनी रही टॉप की हीरोइनों की रेस में, जिसके लिए करती थी ये सबसे ज्यादा पैसे चार्ज? मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। और वो कौन सा MMS वीडियो क्लिप था जिसकी वजह से इनकी हुई थी हर जगह पर बदनामी? बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडल माना और आगे चलकर लोकप्रियता में कपूर खानदान के नाम को 4 चांद लगाए और हिंदी सिनेमा में ये पहचानी गई बेबो के नाम से, यानी करीना कपूर के नाम से। देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कपूर खानदान की पहली लड़की की जिसने तोड़ दी थी सदियों पुरानी एक परंपरा। देखो राजा, अगर तुम अभी के अभी यहाँ नहीं आए तो मैं बाहर आ जाऊंगी। हाँ, क्यों इनकी पहली फिल्म सुपर फ्लॉप होने के बावजूद ये बन गई बॉलीवुड की टॉप की अभिनेत्री? पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी। कैसे इस लड़की ने तोड़ दिए बोल्डनेस के सभी रिकॉर्ड्स और 90 के दशक में कैसे आधे घंटे का किसिंग सीन देकर मचा दी थी बॉलीवुड में खलबली। इस अभिनेत्री ने एक ही किसिंग सीन के लिए जानबूझकर लिए थे 48 रीटेक, जिसके बाद इसने फिल्म के हीरो की कर दी थी हालत खराब। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में सबसे बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद हनीमून की पहली रात पर इनके पति ने बंद कमरे में इन्हें निर्वस्त्र करने के बाद इनके शरीर पर ऐसा क्या देखा कि उसने गुस्से में इस अभिनेत्री को अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने के लिए कर दिया था मजबूर। नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने फूट फूट कर रोई थी ये खूबसूरत अदाकारा। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो घर से निकली एक ऐसी परंपरा की बेड़ियां तोड़कर जिसे पार करने की किसी और की हिम्मत कभी नहीं हुई, जिसने खुद संघर्ष करके बनाया दूसरी लड़कियों के लिए एक उम्मीद का रास्ता। और स्टार किड होने के बावजूद इस अभिनेत्री को झेलनी पड़ी थी दुनिया की आलोचनाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टाइलिश, खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री करिश्मा कपूर की। आज हम आपको बॉलीवुड की इन दोनों खूबसूरत अभिनेत्रियों के कुछ ऐसे काले कारनामे और शर्मनाक हरकतों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको बॉलीवुड के इन बिगड़ैल कलाकारों से नफरत हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इनकी छोटी बहन करीना कपूर की। करीना कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2000 में JP दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की थी। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन भी डेब्यू कर रहे थे। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली, लेकिन करीना के अभिनय को काफी सराहना मिली। उनके सहज अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ ने उन्हें पहचान दिलाई तो कुछ फ्लॉप रहीं। करीना की फिल्मी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। शुरुआती दिनों में उन्होंने मुझे कुछ कहना है, अशोका, अजनबी जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि इन फिल्मों से उन्हें ज्यादा क्रिटिकल पहचान नहीं मिली, लेकिन फिर साल 2004 में आई फिल्म चमेली ने उनका
का करियर नया मोड़ दे दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक वैश्या का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने बेहद सराहा। इसके बाद ओमकारा, कुर्बान, हीरोइन, वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी रेंज का प्रदर्शन किया। करीना के करियर का एक और बड़ा मोड़ था इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट, जिसमें उन्होंने गीत नाम की चुलबुली, बेबाक और जिंदा दिल लड़की का किरदार निभाया। शाहिद कपूर के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। गीत का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के यादगार पात्रों में गिना जाता है। करीना की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल और फिर देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की और 2 साल की डिग्री पूरी की। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले वो लॉ की पढ़ाई करना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला भी लिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका झुकाव अभिनय की ओर ज्यादा है और उन्होंने एक्टिंग करियर की ओर रुख कर लिया। करीना कपूर की निजी जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है। उन्होंने अपने से 10 साल बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से साल 2012 में शादी की। सैफ और करीना की जोड़ी को सैफीना के नाम से जाना जाता है। शादी से पहले भी करीना के कई अफेयर चर्चा में रहे। उनका सबसे चर्चित रिश्ता अभिनेता शाहिद कपूर के साथ था। दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और कई फिल्मों में साथ काम भी किया। करीना और शाहिद का एक एमएमएस भी लीक हुआ था, जिसमें दोनों लिप लॉक करते नजर आए थे। ये घटना मीडिया में काफी उछली और करीना के करियर को लेकर काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर करीना की जिंदगी में सैफ अली खान की एंट्री हुई। सैफ और करीना की नजदीकियां फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान बढ़ीं। इसके बाद दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। आज दोनों के 2 बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान। करीना और उनके बेटों के नाम को लेकर भी सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था। तैमूर नाम को 14वीं शताब्दी के एक तुर्क आक्रमणकारी से जोड़ा गया, जिसकी वजह से करीना और सैफ को खूब ट्रोल किया गया। इसके बाद जब उनके दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा गया तो विवाद फिर भड़क गया। लोगों ने इसे एक और बार मुगल इतिहास से जोड़ने का प्रयास बताया और फिर से सैफ करीना को निशाने पर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली और बेटे को प्यार से जेह बुलाना शुरू कर दिया। अपने फिल्मी करियर में करीना कई बार विवादों का हिस्सा बनी। संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला पहले करीना को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी फिल्म गोरी तेरे प्यार में साइन कर ली। बाद में ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिली और हिट हो गई। इस पर करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी फिल्म में दूसरी एक्ट्रेसेस को दे देती हैं और शायद इसीलिए भंसाली के साथ काम करने का मौका चूक गईं। करीना और बिपाशा बसु की लड़ाई भी इंडस्ट्री के बड़ी कैटफाइट्स में गिनी जाती है। अजनबी फिल्म के दौरान दोनों के बीच काफी मतभेद हो गए थे। करीना ने बिपाशा को पब्लिकली काली बिल्ली तक कह दिया था। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करीना के रिश्ते खास नहीं रहे। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करीना ने प्रियंका के एक्सेंट का मजाक उड़ाया, जिसके जवाब में प्रियंका ने उसी शो में करीना पर तंज कसा कि मैं वही एक्सेंट सीखती हूँ जहां आपके बॉयफ्रेंड सैफ ने पढ़ाई की थी। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी करीना की फीस को लेकर हुई थी। फिल्म सीता में उन्हें सीता माता का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन करीना ने इस रोल के लिए 12 करोड़ रुपए की मांग की, जो उनकी पिछली फीस से 2 गुनी थी। इस पर इंडस्ट्री और मीडिया में बवाल मच गया। कुछ लोगों ने इसे महिला कलाकारों के अधिकार के रूप में देखा, जबकि कुछ ने इसे अत्यधिक लालच बताया। बाद में ये रोल कंगना रनौत को दे दिया गया। करीना की शादी भी विवादों से अछूती नहीं रही। जैसे ही सैफ और करीना के रिश्ते की खबरें पुख्ता हुईं, कई दक्षिणपंथी संगठनों ने इस रिश्ते को लव जिहाद करार दिया और करीना को ट्रोल किया गया। उन पर इस्लाम कबूलने का आरोप लगाया गया। आखिरकार सैफ अली खान को सामने आकर ये साफ करना पड़ा कि करीना ने शादी के बाद धर्म परिवर्तन नहीं किया है और ये एक परस्पर सहमति से हुआ रिश्ता है। आइए अब बात करते हैं करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर 90 के दशक की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक थीं जिन्होंने बेहद कम उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखकर अपने टैलेंट और सुंदरता से इंडस्ट्री पर राज किया। एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा ने ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे एक बेहद कठिन और भावनात्मक जीवन जिया है। उनका बचपन बेहद कम उम्र में पारिवारिक टूटन के बीच बीता। जब वो छोटी थीं, तभी उनके माता पिता रणधीर कपूर और बबीता के बीच मतभेद इतने बढ़
गए कि दोनों अलग हो गए। करिश्मा और उनकी छोटी बहन करीना मां बबीता के साथ ही पली बढ़ीं। करिश्मा हमेशा से अपने पिता रणधीर कपूर से बेहद लगाव रखती थीं, लेकिन हालातों के चलते वो उनसे दूर रहीं। करिश्मा कपूर की फिल्मी यात्रा उनकी मां बबीता की मेहनत और दृढ़ संकल्प से शुरू हुई। बबीता खुद भी एक अभिनेत्री रह चुकी थीं और उन्होंने अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना की थी। उन्होंने करिश्मा को अभिनेत्री बनने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके करियर को एक मजबूत दिशा दी। 90 के दशक में करिश्मा का स्टारडम शिखर पर था। उनके साथ काम करने के लिए हर बड़ा अभिनेता इच्छुक रहता था। राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, बीवी नंबर 1, कूली नंबर 1, जुड़वा, जाना, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में सुपरहिट रहीं और उन्होंने करिश्मा को घर घर में मशहूर कर दिया। उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें फैंस की दीवानी बना दिया। लेकिन करिश्मा की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही संघर्षों से भरी रही। करियर के चरम पर रहते हुए उनका नाम कई अभिनेताओं से जोड़ा गया, जिनमें सबसे पहले अजय देवगन का नाम सामने आया। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और करीबी बढ़ती गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अजय और मनीषा कोइराला की बढ़ती नजदीकियों के चलते ये रिश्ता टूट गया। यहाँ तक कि जब फिल्म इश्क में अजय के अपोजिट करिश्मा को कास्ट किया गया तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद अजय के साथ इस फिल्म में काजोल को लिया गया और यहीं से अजय काजोल की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इसके बाद करिश्मा कपूर का नाम अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा। बच्चन और कपूर परिवार पहले से ही अच्छे संबंधों में थे। इसी के चलते करिश्मा और अभिषेक की सगाई भी करवा दी गई। दोनों एक साथ कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए और इनकी जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया। लेकिन कुछ समय बाद अचानक सगाई टूटने की खबर आई। इस रिश्ते के टूटने की वजह को लेकर कई अटकलें लगाई गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बबीता को अभिषेक का करियर पसंद नहीं था। वहीं कुछ खबरों के अनुसार जया बच्चन को करिश्मा का फिल्मी बैकग्राउंड या कुछ और बात पसंद नहीं आई। जो भी कारण रहा हो, दोनों की राहें जुदा हो गईं। आज तक अगर किसी इवेंट में दोनों आमने सामने आ जाएं तो एक दूसरे को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं। कुछ सालों बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। संजय दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते थे और करिश्मा की शादी को एक भव्य आयोजन के रूप में देखा गया। करिश्मा अपने सपनों और उम्मीदों के साथ ससुराल गईं, लेकिन वहां उन्हें जो मिला वो उनकी कल्पना से परे था। उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत ही एक कड़वे सच के साथ हुई। करिश्मा ने बाद में खुलासा किया कि हनीमून की रात ही संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था और जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान भी करिश्मा को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा झेलनी पड़ी। उनकी सास ने उन्हें थप्पड़ मारा और संजय ने अपने भाई को उन पर नजर रखने के लिए लगाया। ये सब कुछ सहते हुए करिश्मा ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्चों की मौजूदगी भी उनके रिश्ते को बचा नहीं सकी। धीरे धीरे उनके जीवन में हालात और बदतर होते गए। जब बर्दाश्त की हदें पार हो गईं, तो करिश्मा ने तलाक लेने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था। संजय ने उन पर पैसों के लिए शादी करने का आरोप लगाया, जबकि करिश्मा ने घरेलू हिंसा और अमानवीय बर्ताव के गंभीर आरोप लगाए। बच्चों की कस्टडी को लेकर भी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। अंततः 2016 में उनका तलाक हुआ। करिश्मा कपूर आज एक सिंगल मदर के रूप में अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान की परवरिश कर रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितना संघर्ष देखा है, शायद ही किसी ने पर्दे की इस दुनिया में मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपाया हो। उनके पूर्व पति संजय कपूर ने 2017 में प्रिया सचदेव से दोबारा शादी कर ली। करिश्मा की प्रोफेशनल लाइफ में फिल्म राजा हिंदुस्तानी एक मील का पत्थर साबित हुई। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी और रोमांटिक दृश्यों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म का किसिंग सीन काफी चर्चित रहा, जिसे शूट करने में 3 दिन लगे और 47 रीटेक हुए। ठंडी जगह पर शूटिंग होने की वजह से करिश्मा कांप उठी थीं। फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने इस सीन को शूट करने से पहले करिश्मा की मां बबीता से अनुमति ली और उन्हें सेट पर बुलाया। धर्मेश ने बताया कि करिश्मा इस सीन को लेकर बेहद प्रोफेशनल थीं और उन्होंने इसे अच्छे से निभाया।
अपने करियर में करिश्मा कपूर ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा हर शैली में काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। उन्होंने खुद को उस समय की टॉप अभिनेत्रियों की कतार में स्थापित किया जब माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला जैसी अभिनेत्रियां इंडस्ट्री पर राज कर रही थीं। आज करिश्मा कपूर फिल्मों से भले ही दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और फैशन और फिटनेस के मामले में आज भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के संघर्षों को कभी अपने करियर पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा खुद को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ प्रस्तुत किया। करिश्मा कपूर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सफलता और शोहरत के पीछे कई बार अनकहे दर्द और अनदेखे जख्म छिपे होते हैं। उनकी मुस्कुराहट के पीछे की तकलीफों को जानकर हर किसी का दिल पिघल सकता है। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक मजबूत महिला के रूप में दुनिया के सामने खड़ी रहीं। यही कारण है कि करिश्मा कपूर न केवल एक सफल अभिनेत्री बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में भी जानी जाती हैं।